हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, जब भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात आती है तो परिवार में झगड़ों का कोई अंत नहीं है। एटलीस्ट 2/3 ऑफ ऑल केसेस पेंडिंग इन इंडियन कोर्ट्स आर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी और रिलेटेड टू फ्रॉड। दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो राइट्स हैं, जो प्रॉपर्टी है, वो कैसे डिवाइड की जाएगी, तो इसे लिखा गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में। ये जो एक्ट है ये इनेक्ट हुआ था 17 जून 1956 में और इसको इनेक्ट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। और इस एक्ट में है 31 सेक्शंस। इन 31 सेक्शंस को समझने और याद करने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हिंदू मैरिज एक्ट की तरह ही हिंदू सक्सेशन एक्ट में टोटल है 31 सेक्शन, जिसको हमें समझने और याद करने के लिए 4 पार्ट्स में कर दिया है। फर्स्ट, प्रिलिमिनरी, जिसमें सेक्शन 1 से 4 को कवर किया गया है। सेकेंड, इंटरस्टेट सक्सेशन, सेक्शन 5 से सेक्शन 29। थर्ड, टेस्टामेंट्री सक्सेशन, सेक्शन 30 एंड रिपील, सेक्शन 31। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है क्या। तो इट इज एन एक्ट रिलेटिंग टू सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी। जो है वह सक्सेशन और इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक एक्ट है। यह एक्ट काम करता है जब किसी पर्सन को अपनी या किसी प्रॉपर्टी में से हिस्सेदारी, कोई शेयर चाहिए हो, तब उस केस में यह एक्ट यूज होता है। इसमें लगता है इनहेरिटेंस विरासत की प्रॉपर्टी है, उसमें उस इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में कौन कौन शेयर मांग सकता है, कौन कौन उसका उत्तराधिकारी हो सकता है उस प्रॉपर्टी का, उसके बारे में इस एक्ट में बताया गया है। दिस एक्ट लेज डाउन अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूनिफॉर्म सिस्टम विच इनकॉर्पोरेट्स। तो इस एक्ट के अंदर बहुत सी गाइडलाइंस दी गई हैं, कुछ प्रोविजंस भी दिए गए हैं जो ऑथेंटिक प्रोविजंस हैं और जिनके बेसिस पर किसी को अगर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, एक शेयर चाहिए, तो उस पर्सन को इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। सक्सेशन की बात करें तो ये वह हुआ जिसमें जो डिसीज्ड है, अगर उसकी डेथ हो गई तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है उनके प्रॉपर्टी के शेयर के बारे में। सो दिस एक्ट ऑल्सो डील्स विद इंटरस्टेट और अनविल टेस्टामेंट्री सक्सेशन। इसलिए ये जो एक्ट है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के एस्पेक्ट्स को कंबाइन करता है एंड ब्रिंग्स देम इनटू इट्स एम्बिट। तो जो भी हिंदू सक्सेशन एक्ट से रिलेटेड चीजें हैं वह सब इस एक्ट में बताई गई। पार्ट 1 में हम बात करेंगे शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, डेफिनेशंस एंड इंटरप्रिटेशन, ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट, जिसे प्रिलिमिनरी के अंडर रखा गया है। सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। तो इसमें बताया गया है कि इस एक्ट को क्या कहा जाता है। इस एक्ट को कहा जाता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और ये जो एक्ट है ये एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत पर लागू है। सेक्शन 2, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। तो इस सेक्शन में बताया गया है कि ये एक्ट किस पर एप्लीकेबल होगा। ये एक्ट लागू होगा एनी पर्सन जो हिंदू है बाय रिलीजन और एनी ऑफ इट्स फॉर्म और डेवलपमेंट, जिसमें शामिल है वैष्णव, लिंगायत, ब्राह्मण, प्रार्थना और आर्य समाज फॉलोअर। कोई भी पर्सन जो बुद्धिस्ट, सिख और जैन हो बाय रिलीजन। एनी पर्सन जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जूई नहीं है। एनी अदर पर्सन हु इज नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड ज्यू। हालांकि यह सेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं होगा एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 के मीनिंग के तहत कवर की गई हैं, अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। अब बात करते हैं हु क्वालिफाइज एज अ हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट। तो इसमें कहा गया है अ लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड वेयर बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स आर आइदर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख्स। अ लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, वन ऑफ हुज पेरेंट इज अ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख and is brought up as a member of the tribe, community, group or family to which such parent belongs. Third, any person who is convert or reconvert to the Hindu, Sikh, Jain or Buddhist religion. Section 3 में कवर किया गया है definitions and interpretation को। इसमें अगनेट
A person is said to be an agnate of another if the two are related by blood or adoption wholly through males. एक पर्सन दूसरे को अग्रीगेट कहा जाता है यदि दोनों ब्लड से रिलेटेड है या पूरी तरह से मेल के थ्रू अडॉप्ट किए गए हैं. कॉग्नेट की डेफिनेशन में कवर किया गया है इफ सच पर्सन इज रिलेटेड टू अदर बाय ब्लड और थ्रू अडॉप्शन. अगर कोई पर्सन रिलेटेड है दूसरे से बाय ब्लड और थ्रू अडॉप्शन के थ्रू, बट नॉट होली थ्रू मेल्स, लेकिन मेल्स के माध्यम से नहीं. नेक्स्ट, हायर इज एनी मेल और फीमेल पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू रिसीव द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरस्टेट. कोई भी हायर, कोई भी वारिस जो मेल और फीमेल पर्सन है जो इंटरस्टेट की प्रॉपर्टी प्राप्त करने का हकदार है. इंटरस्टेट, a person who dies without leaving behind a will is referred to as intestate. कोई पर्सन की डेथ हो जाती है बट वो कोई विल नहीं लिख के जाता अपने पीछे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उस केस में इसे इंटरस्टेट बोलते हैं. रिलेटेड, रिलेटेड मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन किनशिप विच शुड बी लेजिटमेट. मतलब रिलेशनशिप होना चाहिए रिश्तेदारों के बीच में, राइट, जिसे वैध लेजिटमेट माना गया है. इलेजिटमेट चाइल्ड शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड टू देयर मदर एंड टू वन अनदर. जो इलेजिटमेट चाइल्ड होगा वो अपनी मदर से रिलेटेड होगा और वो एक दूसरे से रिलेटेड माने जाएंगे. एंड देयर लेजिटमेट डिसेंडेंट्स शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड टू देम एंड वन अनदर. और जो लेजिटमेट वंशज हैं, डिसेंडेंट्स हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड हो गए. सेक्शन 4, ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट. इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट क्या होगा, इस एक्ट का बाकी अदर एक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में. अगर कोई कस्टम और यूसेज इस एक्ट के कमेंसमेंट लागू होने, इनेक्ट होने के पहले फोर्स में था और जो इस एक्ट से रिलेटेड था, तो वह अपना असर खो देगा. Any text, rule or interpretation of Hindu law or any custom or usage as part of that law in force immediately before the commencement of this act shall cease to have effect with respect to any matter for which provision is made in this act. Second है, अगर कोई लॉ जो इस एक्ट के कमेंसमेंट होने से पहले फोर्स में था, तो जहाँ तक ये एक्ट उस एक्ट से इनकंसिस्टेंट होगा वहाँ तक वह लॉ अपना असर खो देगा. Any other law in force immediately before the commencement of this act shall cease to apply to Hindus in so far as it is inconsistent with any of the provision contained in this act. तो फ्रेंड्स, अब इस एक्ट में हमें समझना होगा दो चीज़ों को, जिसमें आता है टाइप्स ऑफ सक्सेशन, टेस्टामेंट्री सक्सेशन एंड इंटरस्टेट सक्सेशन. टेस्टामेंट्री सक्सेशन, जब प्रॉपर्टी का सक्सेशन, उत्तराधिकार एक टेस्टामेंट या विल के थ्रू गवर्न किया जाता है, तो उसे टेस्टामेंट्री सक्सेशन से रिफर किया जाता है. हिंदू लॉ के अंडर मेल और फीमेल प्रॉपर्टी के लिए विल कर सकता है, जिसमें अनडिवाइडेड मिताक्षरा को पर्सनली प्रॉपर्टी में एक हिस्सा भी शामिल है किसी के फेवर में. अब ये अनडिवाइडेड मिताक्षरा कोऑपरेंसी प्रॉपर्टी क्या है, इसके लिए हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे. दिस शुड बी वैलिड एंड लीगली इन्फोर्सेबल. डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वह विल में मौजूद प्रोविजंस के तहत होगा, ना कि इनहेरिटेंस लॉ के थ्रू. जहां विल जो है मान्य नहीं है, वैलिड नहीं है या कानूनी रूप से लागू नहीं है, तब उस केस में प्रॉपर्टी कैन डिवॉल्व थ्रू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. इंटरस्टेट, अ पर्सन हु डाइज विदाउट लीविंग बिहाइंड अ विल इज रिफर्ड टू एज इंटरस्टेट. कोई पर्सन की डेथ हो जाती है बट वो कोई विल नहीं लिख के जाता अपने पीछे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उस केस में इसे इंटरस्टेट बोलते हैं. इंटरस्टेट एज समवन हु डाइज लिविंग बिहाइंड नो विल और टेस्टमेंट. When such a situation happens, then this property will be distributed among the legal heirs by following the laws inheritance. So friends, if you find this video informative, then do like and share with your loved ones. Thank you.